गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। और वो चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत डिमांडिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे यह हुआ कि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा इन फ्यूचर या आने वाले समय में, तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है और ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो समझो कि आपका केमिस्ट्री वैसे भी आगे निकल चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक में। देखेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक है तो इसका जो अंग्रेजी नाम होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो कार्बन तथा इसके यौगिक है तो सबसे पहले हम लोग किसके टॉपिक पे बात करेंगे? कार्बन के बारे में। ठीक है, क्योंकि कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल है तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कार्बन जो है एक लैटिन शब्द किससे लिया गया है? कार्बो से लिया गया। ठीक है, कार्बो से। ठीक है, एक लैटिन शब्द किससे लिया गया है? कार्बो से लिया गया। आप समझ लेंगे ध्यान से, कार्बन कौन सा वर्ड है? एक लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, लैटिन का मतलब यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, समझ रहे हो ना, विदेशी है। जर्मनी वगैरह बहुत से बाहर के जो भी वैज्ञानिक लोग आए हैं उन्होंने लैटिन नाम दिया था। ठीक है, तो कार्बन का लैटिन नाम क्या है? कार्बो। और कार्बो का क्या मतलब क्या हो गया? कोयला। क्या हो गया? कोयला। इसकी उत्पत्ति ये लैटिन भाषा कार्बो और इससे से इंडियन लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? कोयला कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल। कि कार्बन का संकेत क्या होता है? तो अब क्या कहेंगे? सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। और इसकी संयोजकता यानी इसकी वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। और ये अपनी पिछली कक्षा में भी आपने मेटल और नॉन मेटल के अंतर्गत या क्लास 9 में ही आपने पढ़ा होगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब बात करते हैं कि कार्बन और भूपर पट्टी। देखो भूपर पट्टी, अब बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज कि सर ये क्या है? ये भूपर पट्टी। ठीक है, तो भूपर पट्टी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में अगर देखा जाए तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.02%। वाह क्या बात है, इतना कम। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनने में कितना और लगता है ना कि सर कार्बन कितना है। देखो ध्यान से, ये कार्बन मतलब भूपर पट्टी जो हो गया, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो हो गया वो 0.02%, इतना कम। अब देखो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी कम है। नाइट्रोजन 78% होता है, इसको आप कह भी सकते थे नाइट्रोजन तथा इसके योग, ये भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो कार्बन की और भी स्पेशलिस्टी है और भी उसकी विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कार्बन अगर ना रहे तो हम लोग का अस्तित्व जो है वो ना के बराबर हो। ठीक है, कार्बन हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, उसका डेली यूज हम लोग करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में हम लोग आगे टॉपिक में बात करते हैं। तो हमारा जो भूपर पट्टी जो था वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहा जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो 0.02% है, जो कि काफी कम है। और हवा में अगर इसकी प्रतिशत मात्रा देखें, ठीक है, तो ये है 0.03% हुआ। क्या बात, ये इससे भी बड़ा हो गया है कि नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे, जब इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% अर्थात क्या? CO2। और आप जानते हैं कि C+O2 को गर्म करेंगे तब जाके क्या होगा? CO2 होगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही इतना मिलके ये वायुमंडल में है। 0.03% आपका क्या है? ये वायुमंडल में है। ठीक है, जो कि कौन अवस्था में है? बिल्कुल मुक्त अवस्था में है, एकदम फ्री स्टेट में है। एकदम ध्यान से देखो, एकदम लिख देना मुक्त अवस्था, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। ये जो 0.3% जो वायुमंडल में फैला हुआ है ये बिल्कुल कौन सी अवस्था में है? मुक्त अवस्था में है। ठीक है,
हीरा और ग्रेफाइट के साथ मुक्त अवस्था में ये है। अब अगर बात करें कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो आप आसानी से जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन। और ये वायुमंडल में 78% ज्यादा, सबसे ज्यादा। यानी वायुमंडल में अगर कोई गैस है सबसे ज्यादा तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% आपका वायुमंडल में है। ध्यान से देखो बच्चे, ये 78% जो नाइट्रोजन जो है, आप इसको यहाँ तो लिख सकते थे क्योंकि हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े, क्योंकि इसकी यूजेज जो है वो काफ़ी कम है। और कार्बन का यूजेज जो है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कार्बन का एक्चुअली में यूजेज क्या क्या होता है। तो आपने क्या क्या जाना कि कार्बन क्या है, एक लैटिन भाषा किससे लिया गया है, कार्बो से लिया गया है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, कोयला होता है। प्रतीक इसका क्या है, सिंबल सी है। और संयोजकता क्या है इसकी, वैलेंसी 4 है। कितने है इसका, 4 है। अब कार्बन की जो उपस्थिति जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह में 0.02% है। वायुमंडल में जब इसकी उपस्थिति देखोगे तो 0.03% है, जो कि कार्बन के साथ हीरा और ग्रेफाइट बिल्कुल मुक्त अवस्था के स्टेट में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बोनेट या फिर जो भी कहो। अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट देखेंगे ध्यान से। जीवाश्म है, वाष्प ईंधन, ठीक है, वगैरह बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आगे चल के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें जो कार्बोनेट या फिर जो भी है, तो ध्यान से देखेंगे कार्बनिक यौगिकों जो है, देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें, कार्बन की बात करें हम लोग, कार्बोनेट या फिर कार्बन की अगर बात करें, तो कार्बन का यूजेज हमारा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर ये न रहे तो हम लोग का जीवन जो है वो देखो तो एक तरह से ना के बराबर होगा, क्योंकि कार्बन से बने जितनी भी वस्तुएं हैं सब लोग हम लोग उसको कहीं ना कहीं यूजेज करते हैं, कहीं ना कहीं, हर जगह, हर स्थिति में हम लोग विदाउट कार्बन के हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग शर्ट भी पहनते हैं तो शर्ट में कहीं ना कहीं नायलॉन रेयॉन जो होता है वो कार्बन के बने होते हैं। ये पेंसिल, ये पेन, ये मार्कर यूज करें, इसमें कहीं ना कहीं ये जो है वो कार्बन का ही बना होता है। पेंसिल है वगैरह जो भी चीज होते हैं वो सभी चीजें जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो आपको देखना है कि कार्बन जो हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बिना हम लोग कहीं भी ना के बराबर, एकदम समझो कि एकदम ना के बराबर, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से देखना है कि कार्बनिक अगर यौगिकों की अगर जहां तक बात करें या कार्बन की बात करें, तो हम लोग जो ईख खाते हैं, ठीक है, नींबू हो गया, उसके बाद आपसे क्या है सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, उस सब जो पेट की चर्बी जो होती है, वसा जो होता है, तेल जो होता है, हर जगह कहीं ना कहीं कार्बन आपको मिल जाएगा। मैंने जो ये कपड़ा पहना है, ध्यान से देखो, यही कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्बन वगैरह सब चीज जो होती हैं, आपको इस तरह से विमुख आपको नहीं होना है। कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। अगर कार्बन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो हमारे डेली यूज या डेली लाइफ में बहुत सी तकलीफों दुखों का सामना मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं और आपको बता दें कि कार्बनिक यौगिकों का या कार्बोनेट जो हो गया उसके क्या यूजेज और क्या यूजेज नहीं है। देखेंगे कि जिन वस्तुओं को हम सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, जिन वस्तुओं को हम लोग सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं वगैरह, खाने पीने से लेके हर एक चीज, दवा दारू से लेके कपड़ा लत्ता जो भी चीज हो जाता है, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है, कार्बोनेट या कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आ जाती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आप समझे, मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, जीवाश्म ईंधन के बारे में आप समझ लो कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो भी भूकंप, जो भी आपदाएं आई होंगी, उससे क्या हुआ कि पृथ्वी की जितनी वस्तुएं ऊपर सब थी वो सब पृथ्वी के निचली सतह में चली गई और उसका संपर्क जो है वो वायु से खत्म हो गया। खत्म हो गया तो वो जो भी उनका संपर्क जो था वो वायु से खत्म हो गया। तो उनसे संपर्क टूटने के बाद जो भी अवशेष थे वो सब सड़ गए, गल गए। और समझो कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाईएस्ट होता है। और आप देखेंगे वो सभी चीजें जो क्या हो गई, कोयला में तब्दील हो गई,
कोयला में सब बदल गई, क्योंकि पृथ्वी की जो निचली सतह जो है वो काफी हॉट, काफी गर्म होती है। और ध्यान से देखेंगे जैसे इनका संपर्क वायु से कनेक्ट खत्म हो गया, ये सभी सड़े गले चीजें एक अवशेष में कन्वर्ट हो गए, और इन जिनका संपर्क जो था वो ऑक्सीजन से, वायु से खत्म हो गया, जो किस चीज में परिणत हो गए, जीवाश्म ईंधन में परिणत हो गए। ठीक है, आगे के टॉपिक में आपको बता दें।